इस हफ्ते निफ्टी ने अपने वीकली बेसिस पे 50 EMA के लेवल को ब्रेकडाउन दिया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। प्लस एफआईआईज भी लगातार सेलिंग ही कर रहे हैं और इस साल भी पिछले 8 सेशंस में एफआईआईज नेट सेलर्स ही हैं। आपको क्या लगता है कि निफ्टी में ये फॉल कंटिन्यू रहेगा या फिर निफ्टी में अब एक रिकवरी आएगी? आपके जो भी लेवल्स है व्यूज हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी ने इस हफ्ते अपने वीकली बेसिस पे 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया है। निफ्टी का 50 EMA का लेवल था 23,444 के आसपास और निफ्टी ने 23,431 के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। प्लस डेली बेसिस पे भी निफ्टी ने अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। अब अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने डेली बेसिस पे इस हफ्ते अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया है और उसके नीचे 2 दिन लगातार क्लोजिंग दी है। प्लस जो निफ्टी की ब्रेकडाउन कैंडल थी उसके नीचे जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है। मंडे को निफ्टी ने यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया, उसके बाद ट्यूसडे वेंसडे निफ्टी ने रिकवरी करने की पूरी कोशिश करी और अपने 200 EMA के लेवल के पास ही जाकर कहीं क्लोजिंग दी। बट थर्सडे फ्राइडे को निफ्टी ने 2 दिन लगातार फॉल दिखाया और अपने 200 EMA के लेवल को बहुत स्ट्रांगली ब्रेक डाउन दिया है। प्लस निफ्टी डेली बेसिस पे जो ये रेंज बना रहा था, फ्राइडे को निफ्टी ने उस ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है और हम कह सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन है। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कल निफ्टी ने इसको सर्वाइव नहीं किया या फिर रिवर्सल नहीं दिखाया तो हो सकता है निफ्टी एक और नेगेटिव टेरिटरी में चला जाए और एक नए लो के लिए तैयार हो। प्लस एफआईआईज भी लगातार सेलिंग ही कर रहे हैं। अगर आप मनी कंट्रोल पर जाकर चेक करोगे तो यहाँ पर आप देखो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक पिछले 8 सेशंस में एफआईआईज ने लगातार सेलिंग करी है और सिर्फ एक दिन 2 जनवरी को एफआईआईज ने बाइंग करी थी। एफआईआईज का हमारी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और वहाँ पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि एफआईआईज की सेलिंग से हमारी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और वहाँ पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सो दैट आप ये मौके मिस ना करो। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, प्लस एक कंफर्मेशन भी दिया है। अब अगर कल निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और जो हमारा फ्राइडे का लो है उसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और नया फॉल आए। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने वीकली बेसिस पे अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। तो निफ्टी का जो हमारा इस हफ्ते का लो है वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23,300 के आसपास, और 24,000 निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते इस 700 पॉइंट की बड़ी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे, मतलब 24,000 एज अ रेजिस्टेंस और 23,300 एज अ सपोर्ट। 24,000 पे निफ्टी ने इस हफ्ते काफ़ी बार ट्राई किया उसको ब्रेकआउट देने का, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और पिछले 3 हफ्ते से निफ्टी 24,000 के आसपास से जाकर ही रेजिस्टेंस ले रहा है। और ये जो निफ्टी की बड़ी सी कैंडल थी, जिस कैंडल में निफ्टी ने एक ही हफ्ते में करीब 1000 पॉइंट्स की फॉल दिखाई थी, उसके भी आधे लेवल के आसपास है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, मतलब 24,000 को ब्रेक करने के बाद जब तक निफ्टी इस कैंडल के हाफ के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में ही है और निफ्टी को उसके ऊपर रिकवर करने के लिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर निफ्टी ने मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग दी, मतलब 23,300 जो निफ्टी का हमारा वीकली सपोर्ट है इस हफ्ते का, उसके नीचे क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को एक घंटा भी अगर मंडे के लो या मंडे की क्लोजिंग के पास जाकर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। और अगर निफ्टी 2 दिन लगातार 23,300 जो निफ्टी का वीकली सपोर्ट है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला हॉल्ट रह सकता है 22,500 के आसपास। जो निफ्टी ने यहाँ पर एक बड़ी सी रेंज बनाई थी, काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया था, उसको ब्रेकआउट दिया था उस रेंज को, उसके बाद एक थोड़ा सा वहाँ पर ट्री टेस्ट करने आया था वीकली बेसिस पे और वापस एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था। ये जो निफ्टी की कैंडल है, इस कैंडल में उस दिन उस हफ्ते इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, मतलब जो 2024 में हमारे नेशनल इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी जीती थी, उसके रिजल्ट्स आए थे, जिस वजह से मार्केट में इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन आई थी। अदरवाइज निफ्टी ने यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। अब अगले एक महीने में 5 ऐसे बड़े इवेंट्स हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकते हैं।
उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर इस हफ्ते अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया 23,300 को और उसके नीचे क्लोजिंग दी 2 दिन लगातार, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है 22,500 के आसपास तक। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो 22,000 निफ्टी का अगला हॉल्ट रह सकता है। उसके बाद हो सकता है निफ्टी यहाँ पर सेटल होना शुरू हो, एक रेंज बनाए और वापस फिर रिकवरी ले। बट अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी क्रूशियल है। अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते हमारे इस हफ्ते के लो मतलब 23,300 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज निफ्टी ने जो ये ब्रेकडाउन दिया है इस हफ्ते अपने 50 EMA के लेवल का, वो सॉर्ट ऑफ उसका कंफर्मेशन होगा। अगर निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दी तो अगले कुछ हफ्तों के लिए निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है। अगर वो जो 5 इवेंट्स होने हैं अगले 1 महीने में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं पड़ा तो, और अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम वहाँ पर सोच सकते हैं कि निफ्टी अब ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है या फिर अब निफ्टी तैयार हो रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। बट निफ्टी को अभी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मेरे ख्याल से अगले हफ्ते मुश्किल है। अगर निफ्टी ब्रेक करता भी है तो निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पर उसके ऊपर सस्टेन भी करना पड़ेगा। मतलब अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते मान लीजिए थर्सडे को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, 24,000 को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो फ्राइडे को निफ्टी को थर्सडे का जो हाई है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब हम मान सकते हैं कि निफ्टी अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। बट 2 दिन लगातार निफ्टी को पॉजिटिव क्लोजिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पर भी निफ्टी ने 2 दिन लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग दी, बट जो निफ्टी का 2 दिसंबर के वीक का हाई था अगले हफ्ते निफ्टी ने उसकी हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं दी। अगर इस हफ्ते निफ्टी ने थर्सडे को हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी तो फ्राइडे को निफ्टी के उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर निफ्टी थर्सडे को ब्रेकआउट देता है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर बायर्स पूरी फोर्स से जाकर अगर बाइंग करेंगे और फ्राइडे को बायर्स वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए थर्सडे को बायर्स आए और पूरी ताकत से मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है, बट वो एक दिन की बाइंग है या फिर बायर्स वहाँ पर एक्चुअली में रिटर्न हुए हैं, उसका कन्फर्मेशन तब होगा जब निफ्टी अगली कैंडल थर्सडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा। मतलब बायर्स वहाँ पर अपनी बाइंग को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि निफ्टी अब हाँ ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। बट जब तक निफ्टी 2 दिन लगातार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम वहाँ पर निफ्टी को पॉजिटिव नहीं मान सकते हैं। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर गैप डाउन गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी रेंज बनाएगा उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग दी। उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और एक अच्छी कैंडल से ब्रेक डाउन दिया। तो हमने वहाँ पर वेट किया निफ्टी को एक कंफर्मेशन देने का। निफ्टी ने यहाँ पर कंफर्मेशन भी दिया, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अगर निफ्टी ने ये कंफर्मेशन छोटी कैंडल से दिया होता तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाई कर सकते थे, बिकॉज वहाँ पर हमारे चांसेस कम थे स्टॉप लॉस होने के। बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस होता है या तो ये हमारा 200 EMA का लेवल या फिर इस कैंडल का हाई। बट निफ्टी ने एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 100 पॉइंट की फॉल। अब हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते, इस वजह से हमने वहाँ पर वेट किया और निफ्टी ने वहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। उसके बाद निफ्टी अपने 50 EMA और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के बीच में ही एक रेंज बनाता रहा। फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल मार्केट में फ्राइडे को बहुत शार्प वॉलिटिलिटी रही। पहले एक शार्प फॉल, आपने इसको देख के यहाँ पर पुट बाय किया होता तो बहुत अच्छी रिकवरी, आपको लॉस। इस रिकवरी को देख के आपने फिर से कॉल बाय किया होता तो फिर से वहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया और प्रीमियम डीके चलता रहा। तो वहाँ पर हमारे को निफ्टी को एक रेंज बनाकर उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना जरूरी था। यहाँ पर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, बट अगली कैंडल में निफ्टी ने फिर से उस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, जिस वजह से हमने यहाँ पर कुछ बाइंग नहीं करी। और हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में क्लियरली मेंशन भी किया था। अगर आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा।
निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, फिर एक शार्प फॉल, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया बट फिर वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 23,518 के आसपास, 23,518 के आसपास, क्योंकि निफ्टी का वो 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। और जो निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का लो मतलब 23,400 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल 23,518 एज अ रेजिस्टेंस और 23,400 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी एक रेंज बनाए, बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी वीकली बेसिस पे अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकडाउन दे चुका है, तो पूरी कोशिश करेगा रिकवर करने की। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, वहाँ पर एक रेंज बनाता है, उसके बाद निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो निफ्टी में अच्छी रिकवरी आ सकती है, बट निफ्टी को वहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन करने दीजिएगा। मान लीजिए निफ्टी ने यहाँ पर 10:15 बजे हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अगर निफ्टी वहाँ ब्रेक करता है और उसके बाद एक रेंज बनाता है और जो ये ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाई कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद एक रिकवरी आए, बट अगर निफ्टी बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दे देता है तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक यहाँ पर हॉल्ट लेने का। अगर निफ्टी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर जाकर छोटा सा हॉल्ट ले 15-20 मिनट का और उसके बाद फिर से रिकवरी दिखाना शुरू करे। अगर निफ्टी हॉल्ट लेता है और उसके बाद रिकवरी दिखाता है तब हम यहाँ पर जाकर फिर से कॉल बाय कर सकते हैं। प्लस अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन कर गया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, और मैंने अभी शुरू में कवर भी किया कि निफ्टी के लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर कल ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी इस हफ्ते नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी फिर आगे जाकर काफ़ी टाइम लगा दे रिकवरी दिखाने में, या फिर 3-4 महीने लग जाए निफ्टी को रिकवरी दिखाने में। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। निफ्टी पूरी कोशिश करेगा कल रिकवर करने की। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, मतलब 9:45 बजे तक सस्टेन कर जाता है, तब निफ्टी में फॉल आने के चांसेस हैं और हो सकता है फिर निफ्टी एक शार्प फॉल दिखाए। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ से इमीडिएटली रिकवर कर गया तो यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट की बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है फिर उसके बाद निफ्टी साइडवेज मोड में एक छोटी सी रेंज बनाना शुरू कर दे और उसके बाद निफ्टी डिसाइड करे सेकंड हाफ में 11:30, 12:30, 1 बजे के आसपास कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। प्लस अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने वहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी तो निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा होगा, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ से रिकवरी दिखा देता है तो निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम के चांसेस हैं, अदरवाइज निफ्टी में कल एक साइडवेज से लेकर पार्शियली नेगेटिव मूवमेंट रह सकती है। अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी तो हम वहाँ पर वेट करना उचित समझेंगे 1-1.5 घंटा की निफ्टी एक रेंज बनाए और उसके बाद वहाँ से रिकवर करना स्टार्ट करे या फिर कुछ कंफर्मेशन दे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे दी मान लीजिए, तब तो हम इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने मार्जिनली या फिर हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे जरा सी नेगेटिव क्लोजिंग दी, तब हम यहाँ पर आधा घंटा वेट करेंगे 9:45 बजे तक। अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय करेंगे विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से स्टॉक ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।